दस्तक में बात आज उस आतंकी हमले की जिसको लेकर अंदेशा पहले से जताया जा रहा था और लगातार 4 स्तर पर जमीन से लेकर आसमान तक इस बार ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कोई हमला ना हो। लेकिन अब से तकरीबन 2 घंटे पहले आतंकवादी हमला हुआ है और एक बस पे हमला हुआ है जो कि अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही थी। 6 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो चुकी है, 7 घायल हैं जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। 3 सुरक्षाकर्मी भी इसमें घायल हो गए हैं और इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजरता है उसे बंद कर दिया गया है। पूरे अनंतनाग की घेराबंदी अपने तौर पर कर ली है और 3 स्तर पे जो पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना के जवान, तीनों स्तर पर पूरे इलाके की घेराबंदी के बाद आतंकवादियों को भी किसी जगह पर छुपे हैं, कहां पर टूक चुकी। जिस तरीके की फायरिंग हुई उसने 15 बरस पहले की परिस्थितियों को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। हमें पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 15 बरस बाद अमरनाथ यात्रियों को फिर से निशाने पर आतंकवादियों ने लिया है। बलटाल से मीरपुर जा रही बस को निशाने पर लेते हुए आतंकवादियों ने जो गोलियां चलाई उसमें कतार में पुलिसकर्मी जो सुरक्षा के तौर पर साथ चल रहे थे वह भी निशाने पर आ गए। 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। लेकिन बसों में सवार अमरनाथ यात्रियों को गोली लगी और 6 अमरनाथ यात्रियों के मारे जाने की खबर है। 7 अमरनाथ यात्री घायल हो गए हैं। बाल्टल से मीर बाजार बस जा रही थी जिस पर हमला हुआ। हालांकि पुलिस ने उसके बाद से पूरे इलाके में चाक चौबंद व्यवस्था पुख्ता कर दी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि पहली बार अमरनाथ यात्रा को लेकर कई स्तर पर सुरक्षा बंदोबस्त पहले से किए गए थे। अब बिल्कुल आप इस वक्त एक्सक्यूज जो तस्वीर देख रहे हो कि यहाँ पे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अनंतनाग बाटेंगू के पास आज एक बार फिर मिलिटेंट्स ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पर हमला किया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद किया गया है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। और उसके साथ साथ इस वक्त आप एक्सक्यूज जो तस्वीर देख रहे हो कि कैसा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। चारों तरफ यहाँ पे इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इश्तियाक सोफी, ग्राउंड रिपोर्ट, अनंतनाग आज तक। आरपीएफ की 90 और 40वीं बटालियन वहां पर मौजूद है। पूरे इलाके की घेराबंदी जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं उनकी ये भी हम आपको जानकारी दे दें। जिस बस से अमरनाथ यात्री जा रहे थे वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड नहीं थी, यह भी जानकारी आ रही है। यह भी जानकारी आ रही है कि उस बस में 17 अमरनाथ यात्री सफर कर रहे थे जिसमें से 11 निशाने पर आ गए और 6 की मौत हो गई, 7 घायल हैं। किन स्थितियों में यह पूरा हमला हुआ जरा उसकी रिपोर्ट देखिए। अब बिल्कुल आप लेकिन जिस तरीके से 15 बरस बाद आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों को निशाने पर लिया है उसने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अगर अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमलों को ही परख लें तो सन 2000 में सबसे ज्यादा अमरनाथ यात्रियों को निशाने पर लिया गया था। उस वक्त 80 अमरनाथ यात्री मारे गए थे जिसके बाद से समूची घाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन उस वक्त के हालात के बाद 2001 में कुछ हालात ठीक हुई लेकिन बावजूद इसके 12 अमरनाथ यात्रियों को निशाने पर लिया गया। फिर 2002 में 9 अमरनाथ यात्री आतंकी हमले में मारे गए। उसके बाद 2006 में 1 अमरनाथ यात्री आतंकवादियों की गोली से मारा गया था। लेकिन उसके बाद लगातार अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से चलती रही। लेकिन 15 बरस बाद एक बार फिर से आतंकवादियों ने जिस तरीके से अमरनाथ यात्रियों के ऊपर गोलियां बरसाई है उसने समूची घाटी में आतंकवादियों की हरकत को लेकर कई सवाल तो खड़ा कर ही दिए हैं। इस बार चाक चौबंद व्यवस्था के तहत यह माना जा रहा था कि कम से कम यात्रियों को यात्रा स्थल तक ले जाया जाए, इसलिए 7500 यात्रियों ने इस बार रजिस्ट्रेशन कराया था और कोई बहुत ज्यादा तादाद नहीं थी। सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता और इन सब के बीच जिस तरीके से यह अटैक किया गया है वो इलाका बेहद संकीर्ण सड़क राजमार्ग से थोड़ा सा हट के जो इलाका नीचे नदी बहती है और उस दिशा में जो घाटी का इलाका है वहां पर यह हमला हुआ है। पतंजा और क्या जानकारी आ रही है? जी जानकारी सबसे पहले बता दें अपने सारे दर्शकों को कि पहले एक जो रूट जो हम दिखा रहे हैं ये वो रूट है प्रसूनजी जहां पर वो बस जा रही थी। इसके मुताबिक जैसे कि आपने पहले बोला था
ये रजिस्टर्ड बस नहीं थी। 4:20 पर आखिरी रजिस्टर्ड जत्था निकला था, जिनके साथ एक रोड ओपनिंग पार्टी भी थी, जिनके साथ सुरक्षा बल चल रहे थे। 7:30 बजे जो सुरक्षा बल होता है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है प्रसून जी, और उसके बाद ये बस उस रास्ते से निकली। ये रास्ता लेते हुए जब वो खानाबल पहुंची तो इनके ऊपर फायरिंग की गई। गुजरात नंबर की रजिस्ट्रेशन प्लेट थी, इस बस का रजिस्ट्रेशन प्लेट था इस बस का। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। उसके बाद उनकी भी थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई। और फिलहाल आपको ये भी बता दें प्रसून जी कि ये इंटेलिजेंस की वो वार्निंग है जो कि 25 जून को आईजीपी कश्मीर जोन से इशू की गई थी। सबसे पहले आज तक पर इस इंटेलिजेंस वार्निंग के बारे में बताया गया था, जिसमें साफ लिखा था आईजीपी ने, जो आईजी पुलिस के हैं, इंटेलिजेंस इनपुट मिला था एसएसपी अनंतनाग से कि आतंकवादियों ने एक बड़ा प्लान बनाया है। कम से कम 100 से 150 यात्रियों की हत्या करने का प्लान था और 100 पुलिस वालों की भी हत्या करने का यह प्लान बनाया गया था। ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट 25 जून को मिली थी। अटैक मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्टैंड ऑफ फायर ऑन यात्रा कॉन्वॉय। साफ साफ कहा गया था कि यात्रियों के जत्थे के ऊपर हमला किया जाएगा, और ये करीब 10 दिन पहले ऐसी वार्निंग आई थी। अपने दर्शकों को ये बता दें जल्दी से इस रूट के बारे में, मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट भी इस वक्त हमारे साथ है। सुनील जी, आप इस रूट पर गए हुए हैं, सबसे पहले बताइए कि 2 अलग अलग रूट है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और यहां पर जो हमला हुआ है इस रास्ते के बारे में भी बताइए। जी, जो अमरनाथ यात्रा है 2 रास्तों से होती है। एक दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग से ही एक लिंक रोड जाता है पहलगाम की तरफ, जो कि असली रास्ता है। वहां से पहलगाम की तरफ यात्रा पवित्र गुफा की तरफ जाती है इस तरफ से, और दूसरा रास्ता जो है वो उत्तरी कश्मीर से श्रीनगर। रोक रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस बीच में सरकार में भी हरकत शुरू हो गई है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं। गृह मंत्रालय के अफसर भी वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है। गृह मंत्रालय में तेजी से काम शुरू हो चला है। और मंजीत नेगी, और क्या जानकारी है? देखिए, फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को पूरे मामले की जानकारी दी है, और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, और इसके साथ ही उसमें 5 महिलाएं और 1 पुरुष, जो सभी गुजरात के लोग हैं। और सबसे अहम जानकारी है कि ये जो बस गुजरात की बस थी, ये जो कॉन्वॉय शाम को निकला था आगे श्रीनगर से आगे के लिए, उसमें शामिल नहीं थी। और उसके बाद ये लोग, जो अभी तक की जानकारी मिल पाई, ये शायद श्रीनगर में घूमने फिरने में लग गए थे या शॉपिंग कर रहे थे। उसके बाद ये कॉन्वॉय से अलग होने के बाद देर शाम श्रीनगर से निकले हैं, जिसकी वजह से इनके साथ सुरक्षा बल और पुलिस का जो कॉन्वॉय था वो मौजूद नहीं था। ये बस अकेली थी, जिसकी वजह से ये आतंकियों के हमले का शिकार हुई। ये जानकारी फिलहाल सुरक्षा से जुड़े लोगों से मिल पा रही है। और अभी खुद अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले की जानकारी दी है। वो खुद साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं। तमाम गृह मंत्रालय के अधिकारी, सेना के अधिकारी, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भी उनको जानकारी दी है, और सभी इस वक्त एक अहम बैठक इस पूरे मामले को लेकर चल रही है। क्या प्रधानमंत्री ने भी कोई जानकारी मांगी है और प्रधानमंत्री को भी कोई जानकारी दी गई है? देखिए प्रसून जी, फिलहाल पूरे मामले की जो आरंभिक जानकारी है उससे प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है। हालांकि अभी और जानकारी जुटाई जा रही है, जो खासतौर से जो घायल लोग हैं उनको किस तरह से जल्दी मेडिकल एड दी जाए। इसके साथ ही जो मरने वालों की जानकारी है वो अभी तक उसकी पुष्टि हो पाई है। 6 लोगों की मौत की बात सामने आई है, और अभी तक आधिकारिक तौर पर ये जानकारी मिल पा रही है कि ये वजह एक चूक की वजह से ये आतंकी हमले को अंजाम देने में कामयाब हो पाए हैं, क्योंकि ये बस कॉन्वॉय से अलग होने के बाद अलग से देर शाम निकली है, जिसकी वजह से ये इस हादसे का शिकार हुई है। और अभी पूरी जानकारी को लेकर आगे यात्रा किस तरह से होगी और अभी तक कितने यात्री इस रूट पर हैं, उन सभी चीजों को लेकर और सुरक्षा के इंतजाम को लेकर एक बैठक जिसको अजीत डोभाल एनएसए इस बैठक को लेकर साउथ ब्लॉक में बैठक कर रहे हैं। तो गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मौजूदगी है वहां पर, अपने तौर पर बात भी की जा रही है जम्मू कश्मीर के डीजीपी से, जो वहां पर भी बातचीत की जा रही है और सारी जानकारी जुटाई जरूर जा रही है। लेकिन इस आतंकी हमले को लेकर जो हमारे सहयोगी पदमजा जो जानकारी दे रही है कि एक आशंका लगातार थी कि आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से आतंकी हमले की आशंका के बीच एक ऐसी बस का गुजरना जो कि श्राइन बोर्ड के जरिए रजिस्टर्ड नहीं थी, तो क्या राय है, खासतौर से विशेषज्ञों की इस पर क्या राय हो सकती है, जरा मुझसे भी सुने पहले। जाहिर है कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें यह सबसे बड़ी वजह यही है कि आखिर किस तरीके से
ये पूरी बस जो थी अगर रजिस्टर्ड नहीं थी, कैसे चल रही थी? ये सारे सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं। और इस इलाके में अगर आतंकवादियों की मौजूदगी इस रूप में है तो क्या जिस तरीके से शुरुआती पहले दिन से जब 29 जून को यह यात्रा शुरू हुई थी, उससे पहले बाकायदा हमारे संवाददाता अशरफ वानी उस इलाके में गए थे। उन्होंने उस इलाके में मौजूद तमाम जो मौजूद सेना के अधिकारी थे, अर्धसैनिक बल थे, पुलिस की मौजूदगी थी, सबसे बातचीत की थी। उस इलाके में जो इस वक्त विधायक जो वहां के हैं वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं। आपके पास क्या जानकारी आ पा रही है? मैं रविंद्र रैना, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, इस समय जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी रैना साहब, बहुत ही दुखदायी घटना हुई है और ये कायराना हमला जो इस समय जम्मू कश्मीर के अमरनाथ यात्रियों पर हुआ है, ये केवल अमरनाथ यात्रियों पर हमला नहीं किया है, ये पाकिस्तानी दरिंदों ने हमारे भारत देश पर हमला किया है और इसका मुंह तोड़ और माकूल जवाब हम देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये यात्रियों की गाड़ी, जिस समय आरोपी की गाड़ी आगे निकल गई थी और ये यात्री कुछ पीछे थे, इन पर घात लगा के हमला किया गया है। और आरोपी के अंदर हालांकि ये पूरे की पूरी जम्मू से लेके अमरनाथ गुफा तक सभी जो है बंदोबस्त जो सुरक्षा के कड़े किए गए थे, लेकिन इन लोगों ने जिस कायराना तरीके से ये घात लगाकर हमला किया है, ये केवल अमरनाथ यात्रियों पर नहीं, ये भारत राष्ट्र पर हमला किया है और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। सारे एरिया को इस समय कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मैंने खुद कोशिश की है इस क्षेत्र के अंदर जाने की, लेकिन हमको भी नहीं जाने दिया गया। सेना ने उस एरिया को पूरा कॉर्डन कर लिया है जहां के अंदर ये हमला हुआ है। मैं बिल्कुल इससे थोड़ा ही पीछे हूं जिस क्षेत्र के अंदर ये हमला हुआ है। तो आपके पास रैना साहब कोई जानकारी आ रही है जो घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है? देखिए, इस समय अफरा तफरी का माहौल बना है। सुरक्षा एजेंसियों ने सारे क्षेत्र को इस समय नाकेबंदी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की जितनी एजेंसियां हैं वो इस समय सारी हाई अलर्ट पर हैं और जबरदस्त इस समय ऑपरेशन चल रहा है। मैं आज तक को उसी जगह से सारी जानकारी दे रहा हूं। हालांकि जानकारी प्राप्त होते ही हमने कोशिश की वहां जाने की, लेकिन चूंकि हमारे लिए भी सुरक्षा कारणों से जम्मू कश्मीर की पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, डीजीपी और सबने सलाह दी है कि आप उस स्पॉट पर मत जाइए। लेकिन इस समय पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी गई है और कहीं कहीं बीच बीच में से कोई फायरिंग की भी आवाज आ रही है, लेकिन आतंकवादियों ने एक बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। घायलों की संख्या अभी एग्जैक्ट हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें घायल हैं। इस बीच अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को भी जानकारी दी है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने वहां की स्थिति का आकलन करते हुए जानकारी प्रधानमंत्री को दी है कि क्या स्थिति है। बैठक चल रही है साउथ ब्लॉक में, लेकिन ये हम बता दें कि जिस स्थिति में ये बस बिना श्राइन बोर्ड के रजिस्टर के बगैर वहां पर कैसे घुस गई, किसने उसे जाने दिया, सुरक्षा बंदोबस्त अगर एक टाइमिंग के तहत है तो उस टाइमिंग के बाद क्या कोई भी बस, या सवाल है क्योंकि आतंकवादी हमले की आशंका लगातार जताई गई थी और लगातार इस बात की खुफिया रिपोर्ट थी कि ये हमला हो सकता है। अशरफ, हमारी आवाज अब तक आ रही है? बिल्कुल प्रसन्न जी। अशरफ, जानकारी चाहेंगे और क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार इस बात का जिक्र है कि ये बस रजिस्टर्ड नहीं थी, फिर वो अंदर कैसे चली गई? और हाँ, विधायक वहां के बता रहे हैं कि गोलियों की आवाज उन्हें सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब है वहां पर अभी भी क्या अटैक जारी है, इनकाउंटर जारी है आपस में पुलिस और सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बीच? आतंकवादी अभी भी वहां फायरिंग कर रहे हैं? कुसुम जी, कई सारी बातें आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बात जो सबसे ज्यादा इसमें जो कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक को दर्शाती है, ये है कि साफ निर्देश दिए थे जम्मू कश्मीर सरकार ने, जम्मू कश्मीर के श्राइन बोर्ड ने, जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, कि 3:30 बजे शाम के बाद जवाहर टनल के आगे ना ही कोई यात्रियों का वाहन आगे आएगा और न ही 3:30 के बाद कोई वाहन जो जवाहर टनल है उसके पार आएगा। तो उस बीच इस बस का रात में चलना। लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अमरनाथ यात्रा को यहाँ पर ज्यादातर जो है आस्था की नजर से देखते हैं, चाहे वो यहाँ स्थानीय लोग हो या सुरक्षा बल हो, तो कहीं ना कहीं उनके साथ वो सख्ती नहीं बरती जाती है जो सुरक्षा मापदंडों के तहत दूसरे लोग के साथ बरती जाती है। और दूसरी तरफ से काफी महत्वपूर्ण ये भी है कि कुछ जगह चुनी गई है, क्योंकि हम 5 अमरनाथ यात्रा के इलाके में जब पहली यात्रा शुरू हुई तो जो उत्साह इस बार अमरनाथ यात्रा में यात्रियों में दिख रहा था
उसकी उम्मीद और उसकी कल्पना जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन ने नहीं लगाई थी। अभी तक मात्र 11 दिन हुए अमरनाथ यात्रा के। 29 जून को शुरू हुई और आज 10 तारीख है। 11 दिन में 1,20,000 अमरनाथ श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से अमरनाथ यात्रा पे आ चुके हैं। 2 रास्ते हैं, एक तो बालटल का रास्ता है और ये जो बस जो हादसे का और आतंकी हमले का निशाना बनी है, ये बस बालटल से लौट रही थी। तो शायद रास्ते में कई जगह पर सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, क्योंकि ये जांच का विषय है। वहां पर पूछा जाता है, अगर इस तरह की बस दिखती है हाईवे पे तो साफ लगता है कि ये यात्रा की बस है या अमरनाथ यात्रियों से बस है। तो मेरे ख्याल में क्या जो लोगों से बात हुई है उसके अनुसार, जो पुलिस सोर्सों से बात हुई है, इन्होंने इस यात्रा के बस के चालकों ने और यात्रियों ने कहा था कि वो मीरपुर तक जाएंगे, जो अमरनाथ यात्रियों को लेकर एक सुरक्षित पड़ाव है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही इस बस को निशाना बनाया गया। लेकिन सुरक्षा की चूक यही है कि रात के भीतर शाम के समय इस हाईवे पर इस बस को चलने की इजाजत किसने दी, क्यों दी, वो नहीं। अशरफ, सिर्फ बस के चलने भर की मसला नहीं है, मसला है कि वो इलाका कितना जटिल है। क्या वहां पर आतंकवादियों की एंट्री हो सकती है? कुछ ऐसी जगह है, जटिल स्थिति है। इन सब उमर अब्दुल्ला का ट्वीट जो है हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, बेहद दुखद घटना बताया गया है और मृतकों के परिवार को अपनी तरफ से संवेदना भी उन्होंने जाहिर की है और घायलों के प्रति दुआ भी की है। लेकिन अशरफ, सवाल ये, वो इलाका कैसा है? रोशन जी, अगर देखें इस साल के भीतर 2017 के भीतर उस इलाके के आसपास 1 दर्जन के आसपास आतंकी वारदातें हुई हैं, जहां तक कि हम कहें आतंकी हमले हुए हैं। ये काजीगुंड से आकर इलाका अनंतनाग तक आता है और इस पर कई बार सीआरपीएफ के काफिले, बीएसएफ के काफिले, सेना के काफिले और पुलिस पार्टियों पर हमले हुए हैं। और कुछ ही दिन पहले एक हमला हुआ था पुलिस की पार्टी में, जिसमें 2 पुलिस कर्मियों की जान थी। और उस बीच यहाँ आसपास अगर हम दाएं और बाएं देखें हाईवे के, तो काफी सारे खेत है, कोई थोड़े रिहायशी। हम लौटते हैं अशरफ, लौटते हैं आपके पास, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सब के बीच ये बता दें कि लगातार अगर अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमलों की परिस्थितियों को समझें तो पिछले 15 बरस में ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में अमरनाथ यात्री आतंकवादी हमले मारे गए। इससे पहले सन 2002 में जरूर 9 अमरनाथ यात्री आतंकवादी हमले मारे गए थे और उससे पहले 2001 में तादाद कहीं ज्यादा थी। लेकिन इन सब के बीच यह भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 15 बरस से इस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ नहीं था। लेकिन पहली बार यह भी था, एक अंदेशा था, आशंका थी कि हमला हो सकता है। बावजूद इसके सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता होने के बावजूद ये हमला हुआ है। रात के अंधेरे में हमला हुआ है, 8:20 पे हमला हुआ है। उस वक्त हमला हुआ है जिस समय नियमानुसार कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजरनी चाहिए थी। हम तुरंत ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा इस पर लगातार अब इसके बाद शुरू करेंगे, क्योंकि आखिर इतने बंदोबस्त के बीच आतंकी अगर हमला करते हैं तो अब क्या जवाब किस रूप में दिया जाए। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत। बेहद दुखद स्थिति है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, हर कोई इस बात का जिक्र भी कर रहा है। कई सवाल लेकिन इस हमले के बाद खड़े हुए हैं। कश्मीर घाटी की स्थिति, जिस तरीके से पाकिस्तान की जमीन से आतंकी हरकत लगातार जो हो रही है, अब जवाब किस रूप में दिया जाए, यह भी सवाल है।